जो लोग अपने घरों में टीवी पर आनंद ले रहे हैं उनको भी बराबर भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त हो रहा है और होगा। तो आज सप्तम दिवस है। कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे आदि क्षेत्रों में हमारा शिष्य परिकर सब बैठ करके हमें श्रवण कर रहा है। आज आखिरी बार सब लोगों के लिए हमारा व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में चलने से पहले मधुराष्टकम का हम लोग पाठ करें। पूज्य वल्लभाचार्य जी महाराज के द्वारा कृत मधुराष्टकम आपके पास में स्तुति पत्रिका है, उसमें लिखा हुआ है मधुराष्टकम। कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब झांकी का दर्शन इन शब्दावलियों में छुपा हुआ है। श्री कृष्ण स्तुति के नीचे मधुराष्टकम लिखा हुआ है। बड़े भाव और श्रद्धा से सभी लोग देख करके गाएं। कैसा सुंदर निवेदन। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम। आप लोग भी गाइए भाव से। उनके अधर भी बड़े मीठे हैं। नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। अधरं मधुरम। आप लोग मीठी मीठी तालियों का सहारा ले लो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं। चलितं मधुरं दिल करके भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरौ पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरौ पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं। रेतं मधुरं सखा भी तो अच्छे हैं, सख्यं मधुरं बांसुरी तो मीठी बजाते हैं। ऐसा सुंदर भाव। रखिलं मधुरं। अधरं मधुरं ये बांके बिहारी लाल की।
भुक्तं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं बोलिए बाके बिहारी लाल की
हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सभी लोग गाइए भाव से। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम गाइए भाव से। सीता राम 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 राजा राम 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 जय हो। राजा राम 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 प्रेम से दोनों हाथ राजा करके। राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम जय राम हो। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम सीता राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। आइए चलते हैं उसी कथा प्रसंग पर जहां कल हम सब लोग चल रहे थे। आज अंतिम दिन है भागवत का। याद दिला दूं, भागवत की कथा सर्वप्रथम चल रही है नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बड़े सुंदर ढंग से भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सुखताल नाम के तीर्थ में बैठ करके राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से इस कथानक को श्रवण कर रहे हैं। और आप सभी लोग इस पवित्र स्थल पर श्रीमद् भागवत को श्रवण कर रहे हैं। कुंभ मेले के पावन पर्व में माँ गंगा की पावन गोदी में बैठ करके भागवत कथा सुनने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं जो कुंभ के मेले में तो आ जाते हैं, लेकिन कुंभ के मेले में आने के बाद में लोग बाग अपने कमरों में सोते रह जाते हैं, भागवत में नहीं आते। ये भी एक दुर्भाग्य। कितने लोग ऐसे हैं जो नारायण सेवा संस्थान के यहाँ ठहरे हुए हैं तो वो कमरे में सो रहे हैं। भाई आ भी तो कैसे सकते हैं? यहाँ कथा परिसर में पांडाल में तो वही आ सकता है जिसके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा हो। और जब भगवान की कृपा होती है तो वो खिंचा चला आता है, कृपा नहीं है तो वो सोता हुआ रह जाता है। आने के बाद में भी उसे फल नहीं मिल पाता। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने समस्त लीलाओं को विश्राम दिया और द्वारिका में पधारे। द्वारिका में जैसे ही पहुंचे तो सतयुग के एक राजा हुए जिनका नाम था रेवत। रेवत के बेटा हुए ककुदमी, और ककुदमी की एक बेटी थी जिसका नाम था रेवती। रेवती का विवाह हो गया बलदाऊ भैया के साथ में। अच्छा देखो, 4 युग हैं। पहला है सतयुग, फिर है त्रेता, फिर है द्वापर और फिर है कलयुग।
सतयुग में हम लोगों की लंबाई बताई है 28 हाथ और त्रेता में 14 हाथ और द्वापर में 7 हाथ और कलयुग में 3.5 हाथ। हम लोग अगर अपने हाथ से अपने शरीर को नापें तो हमारा शरीर मात्र 3.5 हाथ का है। अब द्वापर का लड़का और सतयुग की लड़की, अब द्वापर में कितने हाथ का होता है व्यक्ति? मात्र 7 हाथ का। और सतयुग की मिल गई उसे बहू, तो सतयुग की लड़की मिल गई तो 28 हाथ की लड़की। कहाँ 7 हाथ और कहाँ 28 हाथ। भगवान श्री कृष्ण तो मुस्कुरा के कहते थे, अरे बलदाऊ भैया, बड़ी बहू बड़े भाग, अरे आपको तो बहुत बड़ी पत्नी मिली है, चिढ़ाते थे। बलदाऊ भैया को एक दिन ऐसा क्रोध आया, अपना हल उठाया और रेवती के कंधे पे रख के नीचे को झटका दिया, सो नीचे हो गई। वो भी 7 हाथ की हो गई और ये भी 7 हाथ की। विदर्भ देश के एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्मक। राजा शीत भीष्म को नाम, विदर्भादि पतिर्महान्, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यकाच वरानन। 5 पुत्र हुए, रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मबाहु, और रुक्मणी नाम की कन्या। नारद जी के माध्यम से पता चला ये कन्या तो भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होगी। सुपत्र लिख दिया, भगवान श्री कृष्ण आ गए, अम्मा देवी के मंदिर से अपहरण करके ले गए, दूतों के माध्यम से बिटिया को बुलाया और प्रातःकाल होते भावभीनी विदाई प्रदान की जा रही थी। उससे पहले विवाह मंडप में बैठ करके कुछ सखियाँ भगवान श्री कृष्ण को गाली सुनाती हैं। भाई ब्याह शादी में गाली तो होती ही है, माताएं बड़ी मीठी मीठी गालियाँ सुनाती हैं। एक सखी कहती है, हमने सुनी है तुम्हारे 2 बाप हुए। कृष्ण बलदाऊ भैया की तरफ मुस्कुरा के कहते हैं, ये क्या कह रही हैं? बोले ठीक है तो कह रही हैं, सुनते रहो। दूसरी सखी कहती है, तुम 2 बाप तो हुए सो हुए, इनकी एक बहन थी सुभद्रा, वो तो अर्जुन के संग में ही भाज गई, ऐसी सौत छिनारिया की बहन, ऐसे ऐसे गाली। तीसरी सखी कहती है, तू तो बहन की बात करती है, कुंती नाम की भुआ भाई, वाने तो कुआरे में ही बच्चा को जन्म दे दियो, ऐसी सौतिया की भुआ भाई, ऐसी मीठी मीठी गालियां सुनाती हैं सखियां। कैसा सुंदर भाव उस जगह का। आइए कुछ पंक्तियों में हम लोग भी दर्शन करें। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से। हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो। कैसी सुंदर गारी बलराम। हमारी गारी हरे हरे, हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी हरे हरे, हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो। क्या कहती है? अरे दोई बाप तुम्हारे कहिए, सुनो नंद के लाल। दोई बाप तुम्हारे कहिए, सुनो नंद के लाल। दोई बाप तुम्हारे कहिए, सुनो नंद के लाल। अरे दोई बाप तुम्हारे कहिए, सुनो नंद के लाल। एक बाप के पड़ी हथकड़ी, दूजो बाप फरार। हमारी गारी हरे हरे, हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी हरे हरे, हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी प्रेम। आप लोग दोनों हाथों से ताली बजा दीजिए। कृष्ण बलराम। बलराम जी तो मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण समर्थन कर रहे हैं। कैसी सुंदर झांकी इस जगह की। बाकी बिहारी लाल की जय
आपकी कहिए रूप अपार। बहन सुभद्रा सुंदर बहन थी सुभद्रा की कहिए रूप अपार। बहन सुभद्रा आपकी कहिए रूप अपार। बहन सुभद्रा आपकी कहिए रूप अपार। अर्जुन के संग भाजी बोतो निकरी सोत छिनार। हमारी गारी हरे हरे हमारी गारी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी हरे हरे हमारी गारी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। श्री राधे अरे कुंती भुआ सुत जनो सुनो नंद के लाल। 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 वारी मेरे जाने जायो करण रूप बलदार। हमारी गारी हरे हरे हमारी गारी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। राम हमारी गारी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम तुम सुनो कृष्ण बलराम। तुम सुनो कृष्ण बलराम। राम तुम सुनो कृष्ण बलराम। तुम सुनो कृष्ण बलराम। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ को प्रेम भरी गालियां सुनाए। भावभीनी विदाई प्रदान की है परमात्मा कृष्ण के साथ में रुक्मिणी को, और द्वारिका में पधारे हैं द्वारिकानाथ। माता रुक्मिणी का विवाह हुआ, पहला विवाह कृष्ण का रुक्मिणी के साथ। माता रुक्मिणी गर्भवती हुई, आज एक बच्चे को जन्म दे दिया। कुछ समय पश्चात एक मायावी दानव आया, शंभरासुर नाम का दैत्य। ये प्रसव कक्ष में प्रवेश कर गया और प्रसव कक्ष में जाकर के माता रुक्मिणी के बच्चे को उठा करके आकाश में लेके उड़ गया। देवयोग से वो बालक हाथों से छूट गया, समुद्र में जा गिरा। विशालकाय मछली ने उस बालक को निगल लिया। एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा और इसी शंभरासुर के राज्य में इस मछली को भेंट कर डाला। ढेर सारा इनाम मिला उस मछुआरे को। शंभरासुर के घर में रसोई बनाने का काम करती थी एक विद्यावती नाम की स्त्री। विद्यावती नाम की स्त्री, पाकशाला से विद्यावती को बुलवाया गया और विद्यावती से कहा, जाओ इसे भोजन में पका। आज जैसे ही रसोई में ले जाकर के विद्यावती ने मछली को काटा तो उसके उदर में से बालक निकला। जैसे ही बालक निकला, आश्चर्य में पड़ गई, मछली के पेट में वो भी मनुष्य थे। ये किसका बालक हो सकता है? बस इतना चिंतन ही कर रही थी, सोच ही रही थी। इतने में नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कान में मंत्र दिया, विद्यावती ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था कामदेव और तुम पूर्व जन्म में रति थी। इस जन्म में विद्यावती तुम बन के आ गई हो। समझ में नहीं आया तो पूरा कथा वृत्तांत कह करके सुनाया। जब शिवती शर नयन उघारा, जब शिवती नयन उघारा, जब शिवती शर नयन उघारा। जब कामदेव
कथा कह के सुनाई। निरखत काम भयहु जरी छारा, 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 जब शिवती शर नयन उभारा, जब से बती सर नयन उघारा, नयन उभारा, नयन उघारा, नयन उभारा। नयन उघारा। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के खुलने की वजह से कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गया। ये कथा कह करके सुनाई। बताया जाता है विद्यावती ने अकेले में बालक को 12 वर्षों तक रख करके सेवा की। 12 वर्ष का जब प्रद्युम्न हो गया तो शंबरासुर का वध करके द्वारिका में विद्यावती के साथ में पधारे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान बैठे थे सुधर्मा सभा में। एक शत्राजित नाम का राजा आ गया अपने गले में श्यमंतक नाम की मणि को धारण करके, और इस मणि की बड़ी सुंदर महिमा है। ये मणि प्रत्येक दिन 8 भार सोना प्रदान करती है। किसी ने पूछ लिया, बोले 8 भार सोना कितना होता है? भाई 8 भार सोना तोला 2 तोला नहीं होता, 200 किलो 2 क्विंटल सोना ये नित्य प्रतिदिन दिया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की नज़र पड़ी तो सत्राजित राजा से कहा, भैया ये अमोघ मणि अगर हमारे कोषागार में आप जमा करवा दें तो प्रजा पालन में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। सत्राजित राजा तो भड़क गया, अरे कृष्ण 12 वर्षों तक हमने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की भूखे प्यासे रह करके, और तुम कहते हो कि हमें मणि दे दें? हम आपको मणि नहीं दे सकते फ्री पॉकेट में। इतना कह करके सत्राजित राजा वहाँ से चला गया। सत्राजित राजा का छोटा भैया था प्रसेन, आज श्यमंतक मणि को धारण करके वो जंगल में चला गया। जंगल में गया था शिकार करने के लिए, पीछे से किसी सिंह ने प्रहार कर दिया, प्रसेन की मृत्यु हो गई। जैसे ही प्रसेन की मृत्यु हुई तो प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित राजा ने झूठे ही नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। मेरे छोटे भैया प्रसेन को मरवा करके कृष्ण ने मणि को अपने कब्जे में कर लिया है। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना तो गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, क्षमा करना गुरुदेव, मुझे चोरी का कलंक लगा। ऐसा क्या? गुरु गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, जो सकट चौथ आती है उसके चंद्रमा का दर्शन करता है उसे चोरी का कलंक लगता है। उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अगर वायदे में चंद्रमा दिख भी जाए तो कंकड़ या पत्थर उठा करके चंद्रमा जी की तरफ फेंक देना चाहिए, तो उसका दोष शांत हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन